नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से पराया धन भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। कुछ दिन बीत गए कि सभी खेत खलियान चारों बेटों ने आपस में बांट लिया। भोलाराम और पत्नी श्यामा अपने छोटे बेटे विपिन के साथ रह गए, वही अपने छोटे से कमरे में। यह कभी तो अपने बीते हुए दिनों की याद करते रहते हैं, तो कभी आगे आने वाले दिनों की गणित में उलझे रहते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता गया, सारे खेत खलियान बिक्री होती गई और वहाँ पर शहरी लोगों की जमावड़ा बढ़ता चला गया। खेत और अनाज के बदले बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती चली गई। अब मन ही मन भोलाराम विलाप करता रहता है, अपने खेत जमीन को उद्देश्य करके कहता है, माई मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा रक्षा न कर सका। सभी प्रगति के भेंट चढ़ गए। कभी तो खेतों में हरियाली लहराती थी, सरसों की पीली पीली फूलों से पूरा खेत पीला दिखता था। उन फूलों की महक ने मन में एक नए तरह की ताजगी भर देती थी। उनमें प्यार तथा उमंगें भरी रहती थी। पर अब ज़माना कितना बदल गया है। खेत पे सरसों, गेहूँ, मक्का के बदले बाजरा और सीमेंट, लोहे की कंक्रीट की दीवारें खड़ी होती चली गई। प्यार मोहब्बत की बातें और मन की सारी गम इन कंक्रीट के जंगलों में दफन होती चली गई। जहाँ दूर दूर तक हरियाली के बीच में बड़ी सी मंदिर के गुंबद दिखाई देती थी, अब वह भी नज़रों से ओझल हो गई है। अब सभी की सांसें बंद दीवारों में अटकने लगी है। श्यामा दिन भर छोटी बहू रेखा और बच्चों के चारों ओर घूमते फिरती और बहुत से कामकाज करती रहती है, ताकि यह लोग खुश रहे। जब मन करे आंगन में आकर बैठ जाती, परंतु अब आंगन पहले के जैसा बड़ा और खुला नहीं रह गया। खुलापन के बजाय छोटा छोटा भागों में बांट दिया गया और चारों ओर से 6 फुट ऊंची दीवारों से घिर गया। ऐसे में भला कहा जाए, कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे जो थे वह भी सारे काट दिए गए। ऐसे में गर्मी के दिनों में पेड़ों की छाया तथा नसीब में कहा। इतने में कभी कभी बेटा बहू दोनों झुंझलाते हुए कहते, माँ जी आप लोग कभी कभी बड़े भाई साहब के पास जाकर क्यों नहीं रहते? बड़े भाई साहब तो कह रहे थे कि आप लोगों को साथ लेकर जाएंगे, परंतु 2 वर्ष हो गए, अभी तक किसी ने आपकी खबर तक नहीं ली। हमारे अलावा आपके और भी 3 बेटे हैं। ज़मीन के बंटवारे तो सभी ने बराबर करके ले गए, परंतु उन्होंने आज तक आपकी खोज खबर तक नहीं ली। उन्हें आपकी खोज खबर तो लेना चाहिए ना। श्यामा अपनी बहू की बातें समझ जाती है और वह क्या कहना चाहती है, परंतु किसी तरह का जवाब नहीं देती, चुपचाप रहती और मौका पाते ही अपने पति भोलाराम जी को कहती है। जवाब में भोलाराम कहता है, ठीक ही तो कहती है, उनका क्या दोष? वह जो कह रही है गलत नहीं है, तो चिंता न कर, एक रोज़ हम लोग खुद ही वहाँ पर चले जाएंगे। कुछ दिन बीता कि एक रोज़ भोलाराम जी अपने बेटे विपिन को बुलाकर कहने लगे, बेटा बड़े दिन हो गए कि हम लोग यहाँ पर रह गए। मेरा विचार है कि कुछ दिनों के लिए बेटा नवीन के पास चले जाना चाहिए। मुझे उनका पता ठिकाना दे दो और कुछ खर्चा पानी तो, ताकि रास्ते में टिकट बनवा ले। अपने बाबूजी की बातों में बेटा विपिन और बहू रेखा बड़ा ही खुश हो गए। विपिन अपने बाबूजी को नवीन की पता और कुछ पैसे देकर कहते हैं, बाबूजी जब आपको जाना है तो कह देना, रेखा रास्ते का खाना पानी बना देगी, मैं फ़ोन करके भाई साहब को कह दूंगा। विपिन बड़े भाई नवीन को फ़ोन करने पर नवीन कुछ कह बगैर चुपचाप रहा। केवल इतना ही कहा, अच्छी बात है,
पर उसकी पत्नी अनु इन बातों को सुनते ही उसके दिमाग मानो 7वें आसमान पर चढ़ गए और पति नवीन को बहुत से बुरा भला कहने लगी। परंतु किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर नवीन केवल इतना ही कहा, यह लोग भला ही तुम्हारे कुछ ना लगते हो, परंतु मेरे माता पिता तो है ना। तुम्हारे माता पिता जब यहाँ पर आकर रुके थे, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ऐसे में उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ। भोलाराम मन ही मन एक तरफ जहाँ खुश हो रहा है, वही उसके मन अंदर ही अंदर विलाप करते रह गया। आवेगों में आकर उसकी आंखों से प्यार और त्याग की धाराएं बहने लगी। पत्नी श्यामा अपनी छलकती हुई आंखों से बार बार पीछे पलटकर देखती और मन ही मन कहने लगी, बेटा नवीन के घर में जा रही हो, वहाँ पर भी जीना कौन सी आसान होगा। ऐसे बहू रेखा से दूर जा रही हूँ तो वहाँ पर दूसरी बहू अनु है, वह कौन सी कम है। आखिर उनकी भी क्या दोष है। अपना बेटा ही अगर हमसे दुर्व्यवहार कर सकता है तो बहू की बात ही कुछ क्या कहे। बहुएं तो दूसरे घर से आती है, उसने अपने मायके से जो सीखा है वही तो करेगी। हमने अपने बेटे को क्या सिखाया है। हमने तो उन्हें नहीं सिखा पाए कि अपने माता पिता से किस तरह प्यार करके व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, जब हमारा बेटा ही अपना ना रहा। शादी करवाने के पश्चात दूसरे का हो जाता है, ठीक बेटियों की तरह वह भी पराया हो जाता है। हम लोग अक्सर बेटियों को पराया धन मानते हैं, परंतु सच तो यही है, बेटा पराया धन होता है। जिनकी शादी करवाने के पश्चात बहू का हो जाता है, ऐसे में अपने बहू को गलत कैसे कह सकते हैं। विशेषकर पढ़े लिखे ज़माने में तो सभी स्वार्थी बन जाते हैं, केवल अपने को ही देखते हैं। उनके बूढ़े माता पिता उनके परिवार तथा उनके समाज के अनुरूप नहीं लगते, घर के कूड़े कट्टे की तरह लगते हैं, जिन्हें झाड़ू से बाहर फेंक देना ही उचित समझते हैं। ऐसे में हम लोग किसी के भी काम के नहीं रह जाते। जब तक कि माता पिता के पास धन दौलत और खजाना रहता है, तब तक यह सभी के चहेते बने रहते हैं, पर जब खत्म हो जाता है तो घर की चारों कोने ही पराया हो जाता है। यहाँ तक कि माँ की कोख भी पराया हो जाता है। ऐसे में किसे दोष दूँ, सभी अपने अपने भाग्य है। 85 वर्ष की उम्र में भोलाराम जी अपने 80 वर्ष की पत्नी श्यामा के साथ गठरी बांधकर घर से निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते मन में बहुत से तूफान चल रहे हैं। अब तक जो कभी अपने आंगन के बाहर कदम नहीं रखे, वहाँ पर आज अनजान प्रदेश की राही बनकर पथ चलने लगे और मन में बहुत से विचार करने लगे। समय कैसे कैसे लोगों को किस तरह से मजबूर तथा मजबूत बना देता है। लोगों के सुनी सुनाई बातों को याद करते हुए दोनों रेल स्टेशन में पहुंच गए। उन्हें नहीं मालूम कि ट्रेन में सफ़र कैसे करते हैं। किसी भी तरह लाइन में खड़े होकर टिकट ले लिया और स्टेशन के अंदर जाकर टोपी पहने हुए लोगों से पूछते रह गए। ट्रेन में चढ़ गए और मथुरा में पहुंच गए। उन्हें नहीं मालूम कि ट्रेन में सफ़र कैसे करते हैं। खचाखच भीड़ वाले रास्ते में चलते हुए टंगे पर बैठकर वृंदावन धाम में पहुंचने पर श्यामा कहने लगी, यह हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। क्या हमारा नवीन यहाँ पर इतने बड़े मकान में रहता है। जवाब में भोलाराम जी कहने लगे, हाँ श्यामा, यहाँ पर तेरा बेटा ही नहीं, तेरा पिता भी यहाँ पर रहता है। हम सबका पिता।
हमारा असली ठिकाना तो यहीं पर है। देख, कितने सारे हमारी उम्र के लोग रास्ते में ढोल कीर्तन बजाकर घूम रहे हैं। वहाँ देख, हमारे जैसे कितने भोलाराम और श्यामा घूम रहे हैं। यहाँ पर तुझे कोई ताना नहीं मारेगा, बूढ़ा कहकर कोई गाली नहीं देगा। केवल इनके साथ चलते जाना है। यहाँ पर सारे बंदोबस्त है। कोई तुझसे पूरा जीवन भर का हिसाब किताब नहीं मांगेगा। कोई भी नहीं कहेगा आप तो मुझे नहीं, उससे ज़्यादा पूरा जीवन भर के हिसाब किताब नहीं मांगेगा। कोई भी नहीं कहेगा आप तो मुझे नहीं, उसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसके पास क्यों नहीं चले जाते। यहाँ कोई भी नहीं कहेगा कि बुढ़िया दिन रात केवल प्यार करते हो, उसके पास क्यों नहीं चले जाते। यहाँ कोई भी नहीं कहेगा कि बुढ़िया दिन रात केवल मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, कोई काम नहीं करती। यहाँ कोई नहीं कहेगा कि बूढ़ा दिन भर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। बातों बातों में दुखी मन से श्यामा कहने लगी, आपको यहाँ पर आने की बात कैसा सूझा। जवाब में भोलाराम कहने लगा, श्यामा, सभी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यह सोचकर हम भी भगवान के दरबार में आ गए। श्यामा चिंता जताते हुए कहती है, बच्चे लोग हमें खोजते हुए परेशान हो जाएंगे। जवाब में भोलाराम कहने लगा, नहीं श्यामा, हम लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु वह लोग ऐसा सोचेंगे। चलो बच गए, यह बूढ़े लोग अब कभी हमें तंग नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।